महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी की बीच जनसभा में घुसी पुलिस, थमाया नोटिस। ओवैसी को महाराष्ट्र पुलिस की चेतावनी, भड़काऊ बयान देना बंद करें। संजय राउत की खुलेआम गुंडागर्दी, 23 नवंबर के बाद जेल भेजने की दी धमकी। महाराष्ट्र का चुनाव प्रचार अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार में भड़काऊ बयानों की झड़ी लगी हुई है, उसको लेकर अब महाराष्ट्र में पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल ओवैसी से लेकर संजय राउत तक ये नेता हैं जिनके जरिए लगातार भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। जहां ओवैसी लगातार धर्म के आधार पर लोगों को बांटने जैसे बयान दे रहे हैं, तो वहीं पर संजय राउत 23 नवंबर यानी चुनाव नतीजों के बाद लोगों को देख लेने की धमकी दे रहे हैं, वो जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। और उसके बाद बड़ी खबर यह है कि मुंबई पुलिस ने अब सोलापुर में ओवैसी की रैली थी और उसी रैली में मुंबई पुलिस वहां पर पहुंची। सोलापुर पुलिस की ओर से ओवैसी की बीच जनसभा में ही उन्हें नोटिस थमा दिया गया। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसको लेकर ओवैसी खुद रिएक्ट कर रहे हैं, इसे इश्क का पैगाम बता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी, उनके भाई लगातार इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल इस विधानसभा चुनाव के प्रचार में कर रहे हैं और एक धर्म विशेष के लोगों को भड़का रहे हैं, उसके चलते ही अब दरअसल सोलापुर पुलिस की ओर से ओवैसी को ये बीच जनसभा में नोटिस दिया गया है। जब ओवैसी को ये नोटिस मिला तो जाहिर तौर पर ओवैसी बौखला गए। ओवैसी की तरफ से दरअसल उस जनसभा में कई बड़ी बातें कही गई। बीजेपी पर हमला बोला गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए चुनाव आयोग पर भी उन्होंने हमला बोला। ओवैसी दरअसल चुनाव प्रचार के लिए सोलापुर पहुंचे थे और वहां पर मंच पर जनता को वो संबोधित कर रहे थे, तभी उनके पास पुलिस का एक नोटिस आता है। नोटिस आप उनके हाथ में देख सकते हैं, जिसको ओवैसी जनता को पढ़कर सुनाते हैं और इस नोटिस को वो कहते हैं कि मेरे लिए इश्क का पैगाम आया है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने कहा कि मेरे ससुर ने ये पैगाम भेजा है अपने दामाद, अपने भाईजान को, मैं उन्हें बहुत मोहब्बत करता हूं। इस तरीके की बातें कहते हुए ओवैसी की बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिलती है। ओवैसी इस बात से भी तिलमिलाए हुए हैं कि दरअसल मुझे तो नोटिस भेज दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस नहीं भेजा गया। इस बात का जिक्र भी ओवैसी ने किया। ओवैसी ने इस नोटिस में पुलिस की गलतियां भी गिनाई, तमाम बातें कहीं, बीजेपी के कई नेताओं को टारगेट किया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग मस्जिद में घुसकर जान से मारने की धमकी देते हैं, उन्हें ये नोटिस नहीं दिया जाता है। जो चुनाव को वोट जिहाद और धर्म युद्ध बता रहे हैं, उनके लिए ऐसा नोटिस नहीं आता है। लेकिन यहां पर ओवैसी शायद ये भूल रहे हैं कि जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मुस्लिमों को कहीं ना कहीं उकसाते हैं, भड़काते हैं और किस तरीके से वो बयान देते हैं, किस तरीके से उनके भाई के बयान रहते हैं कि 15 मिनट अगर पुलिस को हटा दिया जाए तो फिर देखिए क्या होता है। इस तरीके के बयान देते हैं। और आपको बता दें कि ओवैसी ने ना सिर्फ जनता के सामने पुलिस के इस नोटिस को पढ़ा और ये तमाम बातें कही, बल्कि अपने भाई के बयान को भी यहां पर उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने दरअसल एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है, जिसमें वो भाषण दे रहे हैं जब नोटिस उनके हाथ में है और मंच पर वो अपना मोबाइल फोन निकालते हैं और उन्होंने बताया कि अभी 9:45 हुआ है और चुनाव प्रचार खत्म होने में 15 मिनट का वक्त बाकी है और अपनी बात वो जारी रखी उन्होंने और इस तरीके से एक्टिंग करते हुए भरपूर वो नजर आए। तो ये तस्वीर हर कोई देख रहा है, तो जाहिर तौर पर ओवैसी की आलोचना कर रहा है कि किस तरीके से ओवैसी जो है वो सियासत कर रहे हैं, किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता को भड़का रहे हैं, किस तरीके से 16 सीट ऐसी हैं महाराष्ट्र की जहां पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उनमें से औरंगाबाद की भी सीट है, उसमें से कई अन्य सीटें हैं जहां पर चुनावी मुकाबला बीजेपी या यूं कहें महायुति ओवैसी महाविकास अघाड़ी के बीच कड़ा माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से बीच जनसभा में ओवैसी को यह नोटिस थमाया गया है, उन्हें हिदायत दी गई है कि आप इस तरीके के भड़काऊ बयान
बयान ना दें, अन्यथा आप पर कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम बातें इस नोटिस में लिखी गई हैं, जिसे पाकर ओवैसी इतने ज्यादा बौखलाए कि उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस क्यों नहीं दिया, आखिर ओवैसी को ही नोटिस क्यों दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुझे लव लेटर दिया है, ये भी ओवैसी कहते हुए नजर आए। पुलिस से वो बहुत मोहब्बत करते हैं। ये तमाम बातें ओवैसी ने कही और अपनी बौखलाहट दिखाई। और ना सिर्फ ओवैसी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया कि संजय राउत उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता हैं, वो तो खुलेआम जब दरअसल उनके भाई पर कार्रवाई हुई तब भी उन्होंने ये कहा कि 23 नवंबर का वो इंतजार कर रहे हैं। लिस्ट बाकायदा उन्होंने तैयार कर रखी है और वो 23 नवंबर के बाद लिस्ट में शामिल जो भी नाम है उन्हें जेल भेजेंगे। तो यानी अभी तक चुनाव संपन्न नहीं हुआ है। 20 नवंबर को चुनाव होगा, 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी नतीजे क्या होंगे, जिस तरीके से संजय राउत अभी धमकी दे रहे हैं, सीधे तौर पर वो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं कि मैंने लिस्ट तैयार कर ली है, 23 नवंबर का इंतजार है जब दरअसल जेल भेजा जाएगा लोगों को। तो आप समझ सकते हैं उनके इन बयानों से कि किस तरीके के मंसूबे उनके महाराष्ट्र के लिए हैं। आखिर क्या वाकई ओवैसी और संजय राउत जैसे जो नेता हैं वो महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी जो राजनीतिक भड़ास है वो कहीं ना कहीं दिखाने के लिए वो सत्ता में आना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं गंभीर सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक ये भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। और यहां पर तो ओवैसी जिस तरीके की सियासत कर रहे हैं, याद करें कि उनके भाई की तरफ से ये 15 मिनट वाला बयान 2020 में दिया गया था और उस पर काफी ज्यादा सियासत हुई थी। वही बयान ओवैसी इस जनसभा में दोहरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके इस बयान को लेकर काफी ज्यादा सियासत महाराष्ट्र में है। लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि आज अगर बात करें तो 14 नवंबर है और उसके बाद कुछ ही दिन अब चुनाव प्रचार के बचे हैं। उसके बाद 20 नवंबर को वहां पर वोटिंग होगी। जाहिर तौर पर महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी के मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिस तरीके से धर्म विशेष को साथ लेकर वो इस चुनाव को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी ही सीटों से उन्होंने अपने उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतारे हैं। क्या कुछ उनके दरअसल जो उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं उसका नतीजा रहेगा? क्या ओवैसी जो है महाराष्ट्र की सियासत में कुछ दम दिखा पाएंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो भड़काऊ बयानों का दौर चल रहा है, जो गीदड़ भभकी की राजनीति चल रही है, जो गुंडागर्दी नेता अपने भाषणों में दिखा रहे हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं यहां पर एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि क्या उसका कोई असर देखने को मिलता है या नहीं, या इस तरीके से ही ओवैसी पिछली बार की तरह भी खाली हाथ ही इस चुनाव से लौटते हैं। ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस तरीके से ये महाराष्ट्र का सियासी जो दंगल है वो चरम सीमा पर है। लगातार नेताओं की बयानबाजी हम देख रहे हैं, शब्दों का घमासान भी लगातार देख रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर खूब राजनीति भी हो रही है। लेकिन देखना होगा कि ओवैसी की इस पूरे मामले पर जिस तरीके से उन्होंने भरे सभा में इस नोटिस को पढ़ा है, जिस तरीके के भड़काऊ बयान वो अभी भी दे रहे हैं, उसके बाद कोई एक्शन होता हुआ नजर आता है या फिर नहीं। फिलहाल महाराष्ट्र के इस चुनावी दंगल को लेकर आपकी क्या राय है? कौन जीतेगा महाराष्ट्र का ये सियासी संग्राम, और क्या होगा ओवैसी के इन बयानों का असर? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।